अच्छा बस बस। बस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल में। तो जा रही हूँ मैं थोड़ा मार्केट में, बाज़ार की साइड। और कल है करवा चौथ, तो थोड़ा सामान लेके आया जाए। वैसे तो मैंने कल ला देना चाहिए था, मगर मुझे याद ही नहीं था मुझे बिल्कुल याद नहीं था। और इनको भी ले जा रही नन्ना मुन्नों को। मेरा मन तो था नहीं, मैंने कहा रुक जाओ, मगर नहीं, इनको अपना खाना पीना भी देना है। हाँ? इसने तो मेरा सारा सुबह से खा रखा। तो निकलते हैं बाजार की तरफ। और पूरा कमरा इन्होंने फैला दिया। ये धुए हुए कपड़े लाई अभी बाहर से, और फटाफट जाते हैं। और मेरे हाथ तो वैसे भी खाली हो गए पूरे पूरे। तो ले आती हूँ, फिर कल बनाते हैं मेरा। फिर कल टाइम भी नहीं रहेगा, और थोड़ा मेरी कमर में भी दर्द है। ये तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ खाना है। मैं बना कर रही हूँ, फिर भी जबरदस्ती पीछे पीछे लग रही है। खाना है तो खाना है, तो अपने खाने के लिए जा रही है। हाँ। ये छोटंगा बहुत खुश है। थोड़ा पंखा तेज कर देते हैं। तो अब हम आ गए मोमो खाने। इनको मोमो खाने थे, अभी तो ये आए हैं, नहीं तो ये तो इसलिए आया मोमो खाने, मुझे ये खाना है। तो अब मोमो खाते हैं। फिर थोड़ा सामान लिया, अब घर की तरफ जाएंगे। भाई उठ जा भाई, खा तो लिया। उठो उठो उठो, फटाफट उठो, जल्दी उठो, जाओ खा दो क्या फटाफट। तो खा लिए मोमो। आज में हमने मतलब मोमो नहीं खाए, फ्राई मोमो खाए, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे यार। मुझे बिल्कुल मेरा वो नहीं हुआ। हमें तो मैं मोमो खाती हूँ सिंपल, मुझे भी अच्छे लगते। और आज मैंने सोचा कि चल फ्राई मोमो खाते, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे, सारा स्वाद खराब हो गया। चलो फिलहाल तो चलते हैं, घर तो पहुंच गए। और मूड खराब हो गया आज बहुत ज़्यादा। तो ये पिज्ज़ा के चक्कर से बहुत गड़बड़ होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी गड़बड़ इस लड़के की वजह से। इस लड़के की वजह से इतनी पूरे रास्ते पर सामान खरीदने नहीं देता, मम्मी मम्मी मम्मी। और इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने पिज्ज़ा वाले को 300 रुपये दिए, उसने मुझे बाकी 90 रुपये वापस करने थे। तो क्या हुआ, इसके ये कभी इधर कभी कभी चगलाता है। ये लड़का बिल्कुल भी शांत नहीं बैठता। ऐसे सामान देखने के चक्कर में मेरा ध्यान ये पिज्ज़ा ले रहा था, ऐसे देख रही थी मैं। इस चक्कर में मैंने ना उससे पैसे लेना भूल गई। और फिर जब बाहर निकली तब काफ़ी थोड़े नीचे आ गए, तब आया मेरे ध्यान, मैंने कहा पैसे तो लिए नहीं है। मैंने कहा इतने का पड़ा, मैं हिसाब लगाने लगी, मैंने कहा पैसे तो लिए नहीं। और फिर इसको भेजा, तो वो बोल रहा कि नहीं कि मैंने दे दिए थे कि, और तुम्हारी, मैंने कहा मेरे हाथ में तो मेरे पैसे पड़े हुए थे 50 रुपये हाथ में मेरे, मैंने को तो मेरे ही थे, मगर न उसने बाकी पैसे तो दिए नहीं मुझे। बस उसने कहाँ देना, उसने भी देखा कि अब मौका देके फ़ायदा उठाया। बस वो 90 रुपये गए, मूड हो गया उसी टाइम ख़राब। और इनके पिज्ज़ा के चक्कर से, ये इनको पिज्ज़ा खाने की ज़्यादा वो लग रही थी ना, मुझे और इरिटेट हो, गुस्सा आ गया है इनके पिज्ज़ा के चक्कर से। चल गए वो 90 रुपये हैं, क्या बोलना। इस लड़के की वजह से इसने इतना दुखी कर रखा। ये दे मजे से खाना है। पैसे 90 रुपये गायब हो गए। और वो फिर इसको भेजे, तो इसको भेजे तो वो कार्ड दे रहा, कांटेक्ट करके बोल देना। अब 90 रुपये के लिए तेरे इस पे कांटेक्ट करो, जब कोई आ ही रहा होगा, बोल रहा होगा इतनी दूर जाने के बाद वापस आ रहा कोई भेज रहा। चुप हो जा तू। इसने पूरे मुझे इरिटेट, मेरे सर में दर्द रहा, मैं सामान नहीं खरीद पाई, 1 मिनट भी शांति से बैठ के सामान नहीं खरीद पाई मैं। पूरे बाजार में इसने हाथ छुटा छुटा के भाग रहा था, इतना परेशान किया हुआ इसने। इसको कहीं ले जाने लायक नहीं है, बिल्कुल भी कहीं ले जाने लायक नहीं है। अब 90 रुपये के लिए उसको कांटेक्ट करूँ, कॉल करूँ, भाई 90 रुपये दे मुझे। इतनी वो खुद ही होनी चाहिए कि जब कोई इतनी दूर से भेज रहा है वापस, कि हाँ भाई नहीं दिए होंगे पैसे तो दे दो, रख ले भाई 90 रुपये में उसका भला होता होगा तो रख ले भाई, कोई बात नहीं खराब भी हो गया ये देखिए, खा ले। ये तो सो गया, और वो उठेगा, वो पता नहीं क्या कर रहा था, खेल रहा गेम गेम के लोग। और मैं लगा रही थी मेहंदी, जो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। और मैं ना वो लाई थी
क्या बोलते हैं इसे, वो स्टिकर से नहीं होते ये चिपकाने वाले जो उन पे चिपका देते फिर मेहंदी लगा देते। ये लेके आई थी मैं तो इस खुशी से लेके आई थी। मैंने कहा चल मुझे ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, कभी कभी तो मेरी अच्छी लगेगी मेहंदी। बट मैं लेके आई, वो निकल रही है, उस गोंद ही अच्छा नहीं है उनका, बिल्कुल ख़राब है, वो निकल ही नहीं रहे ढंग से, बेकार से वो टूटे टूटे से हो रहे उनका, मतलब गोंद अच्छा नहीं है कहने का मतलब, वो चिपक ही नहीं रहे हाथ में। तो सारी मेहनत गई बेकार में। 2 लाई थी मैं, अब एक तो आधा ख़राब हो गया एक मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैंने कहा चल मैं अपनी बहनों को दे दूँगी, वो ही कर लेंगे एक्सपेक्ट, मगर वो अच्छा नहीं था। फिर मैं घूम फिर के अपनी कलाकारी खुद ही करने लगी। मैं अपने हाथों में कलाकारी करने लगी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती मेहंदी लगाना, बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझसे तो कीप ही नहीं पकड़ी जाती, मुझे समझ में नहीं आता कैसे पकड़ते लोग। और वो दब रही है तो दबी रही है, फिर छूटती भी नहीं। तो मेहंदी लगाने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, मगर फिर भी मैंने टाइम पास तो कर ही दिया कि अपनी चित्रकारी कर ही दी। वैसे तो मैं हर बार गोल ही रखती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, जब मुझे आता नहीं ना तो मैं टाइम पास भी नहीं करती। गोला सा रख दिया और बिंदु बिंदु धर दिया, हो गया। फिर मैंने कहा इस बार कीप ला रही, हाथ को भर ही देती हूँ, खिचड़ी पका दूँगी भली मैं आज, मगर मैंने कहा भर देती हूँ हाथ को, आज मैं पूरा ही भर देती हूँ। और मेहंदी अभी दिख रही है, रचने के बाद सब बराबर हो जाती है, कुछ नहीं डिज़ाइन दिखते। जब तक डिज़ाइन तब हरी रहती ना मेहंदी ऐसे, तब खूब डिज़ाइन दिखते। जब हरी हो जाती है, ख़त्म और रह जाती है, तो सारे डिज़ाइन एक जैसे लगते हैं, कुछ नहीं पता चलता डिज़ाइन क्या है, लाल ही दिखती है वो। तो पता नहीं क्या बनाया है, मगर जो भी बनाया, जहाँ मर्जी जो चित्र बनाने मैंने कलाकारी करनी थी मैंने वहीं वहीं कर दी, जैसी जैसी जैसा मन किया वैसे ही मैंने बना दिया। फिलहाल सो जाते हैं और मिलते हैं सुबह। बाय बाय। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो गया है, मतलब टाइम तो 11 बज गया यार, और सर में दर्द हो रहा, सच बताऊँ तो। तो पूजा तो मेरी हो गई है, और मैंने कपड़े चेंज भी कर लिए, क्योंकि मैंने सूट ही पहना था, मैंने साड़ी नहीं पहनी। बस साड़ी पहनना बहुत अजीब सा, मतलब मन ही नहीं हो रहा था साड़ी पहनने का। मैंने ये सारे फल फ्रूट थे ना जो मेरे यहाँ चढ़ाए हुए, वो मेरे लड़के बंदर बच्चे ने पूरे उठा उठा के खा दिए। बताऊं कब से खाया, ऐसा नहीं कि मैंने दिए नहीं थे उसे, पहले ही उसने पता 4 केले खा लिए थे, फिर उसने एप्पल भी खा लिए थे, हैं 2, और जो चढ़े हुए थे ना उनको भी नहीं छोड़ा उसने भाई। उन्हें सा हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा भाई, जाया जा रहा। और मैंने बोला पूजा कर लेंगे हम, तब पूजा करनी पड़ेगी तब खाएंगे, तब भगवान जी बोलेंगे तुम खा सकते हो। तो वो बता आया और उसने अपनी पूजा करी, यहाँ पर जय 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 करा, आरती गाई थोड़ी सी अपनी जय गणेश जय, और उठाया केला, उठाया सेब, चलता बना। अरे केला तो चल खा भी रहा, और सेब आधा खा रहा फिर छोड़ दे रहा, ऐसा हफ्सी बच्चा। मैं परेशान हो गई, सारे खा के बैठ गया वो। देखो ये लेके बैठा 2 सेब 1 केला फिर दोबारा, देखा कहीं ना रहा, ये नाश कर रहा। अब क्या चाहिए, रख दे एप्पल वहीं, मैंने खा के यहाँ रख दे। बस पेट भर गया, अब उसे नहीं चलाना भाई, लाइट भाग गई ना, तब नहीं आ रहा वो। इसे उल्लू नहीं बना सकते, उनका लाइट भाग गई नहीं की बटन की। चल खेलो बाहर खेलो यार। तो परेशान हो गया ऐसे बच्चे के साथ। खाना बन गया, आलू की सब्जी पूड़ी जैसे हमारा बनता है, वैसे वाले भंडारे वाले टाइप के आलू और पूड़ी और हलवा, बस वही बना। अब वो भी बड़ी खड़े खड़े तो बहुत चक्कर आ रहा है।
तूने कितने केले खाए तूने? 4 5 और अभी 6 केले और 2 सेब, नहीं हाँ 2 सेब और ये तीसरा था। इतना खाने के बाद इसको चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। यार ये नौटंकी बच्चा, ऊपर से आज इसने बहुत मार खाई है। एक तो बता मेरा व्रत था, ऊपर से मुझे परेशान कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मारा गया इसके डंडे से। मुझे बख्श दे, बख्श दे मुझे, बख्श दे। चलो फिलहाल मैं इसको थोड़ा लेट जाऊँ इसके साथ। रेडी तो मैं कब की हो रही है, अब मगर अभी तक चांद आया नहीं। और यही है मेरा लुक। तो पूजा हो गई है और चांद आ गया था, मैंने फटाफट व्रत खोल दिया क्योंकि मुझे तो बहुत प्यास लगी थी। व्रत मैंने खोल दिया है, कपड़े चेंज कर लिए, ये सब निकाल दिया है क्योंकि भैया नहीं बैठ के रहा नहीं जा सकता। और बस अब खाना खाने लगी हूँ मैं। और बच्चे भी भूखे मर गए मेरे साथ साथ, ये भी इंतज़ार में थे, पर छोटे वाले को छोड़ के, क्योंकि पूरे 1 दर्जन केले इसी ने खा लिए। यहाँ तक कि मंदिर के भी नहीं छोड़े, ये मंदिर के भी उठा के, और अभी भी मंदिर का जो लास्ट केला था वो भी नहीं छोड़ा, वो भी लेके आ गया। ऐसा है ये। और जो दिया था इसकी दादी को बयाना, वो वहाँ से भी उठा के लिया है केले।